हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुछ इडियमेटिक सेंटेंसेस को लेकर के उनको उदाहरण के साथ इस वीडियो में समझाया है, बताया है। तो हम इस तरह के इडियमेटिक सेंटेंसेस को, जो कि देखने में बहुत ही कठिन लगते हैं लेकिन हैं सरल भी, तो एक एक करके हम इन इडियम्स को विथ एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा पहला इडियमेटिक सेंटेंस है, आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स, इसका मतलब है कि मैं अपने दोनों कानों को पूरी तरह से चौकन्ना करके किसी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ। तो उसको हम कहते हैं आई एम ऑल ईयर्स। बात को फिर ध्यान में रखें। आई एम ऑल ईयर्स का मतलब हुआ कि मैं अपने दोनों कानों को चौकन्ना करते हुए कोई कहने के लिए अगर कोई बात तैयार है तो उसको मैं पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हूँ। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं आई एम ऑल ईयर्स। सामान्य वे में कहें कि मैं तैयार हूँ तो आई एम रेडी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह नहीं होता। तो फिर आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या कहना है। तो आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑल ईयर्स, बताओ क्या कहना है। टेल मी व्हाट यू हैव टू से, बताओ क्या कहना है। टेल मी व्हाट यू हैव टू से, यहाँ पर मुझे बताओ यानी मुझे छिपा हुआ है, तो टेल मी व्हाट यू हैव टू से। दूसरा वाक्य है, जब तुम बोलने के लिए तैयार हो, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। तो जब तुम बोलने के लिए तैयार हो, वेन एवर यू आर रेडी, यानी वेन एवर यू आर रेडी टू टॉक, आई एम ऑल ईयर्स। वेन एवर यू आर रेडी टू टॉक, आई एम ऑल ईयर्स। जब तुम बोलने के लिए तैयार हो, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा तीसरा वाक्य है, तुम्हारे पास कुछ दिलचस्प है, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हारे पास कुछ दिलचस्प है, तो यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग। इसको हम बोलेंगे, तुम्हारे पास कुछ दिलचस्प है, यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ, आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स। फिर अगला वाक्य है, तुम जो भी कहना चाहो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी कहना चाहो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो कहा जाएगा से व्हाट एवर यू वांट। से व्हाट एवर यू वांट। से मीन्स कहो, यानी तुम जो भी कहना चाहो कहो। तो से व्हाट एवर यू वांट, मैं सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स, तो यह हो जाएगा इस तरह से, तुम जो कोई भी कहना चाहो, से व्हाट एवर यू वांट, आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर हमारा अगला वाक्य है, तुम्हारी बात सुनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तुम्हारी बात सुनने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आई एम वेटिंग टू हियर यू आउट। आई एम वेटिंग टू हियर यू आउट, आई एम ऑल ईयर्स, यानी आई एम ऑल ईयर्स। आई एम वेटिंग टू हियर यू आउट, तुम्हारी बात सुनने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑल ईयर्स। फिर हम इसको कहेंगे, मैं सुन रहा हूँ। तो आई एम ऑल ईयर्स, मैं सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स। अब यहाँ पर देखें, नीचे हमने लिखा है आई एम हियरिंग और आई एम लिसनिंग। तो इन तीनों में क्या अंतर है, हमें कमेंट बॉक्स में जो है बताएं, इसको क्लियर करें। फिर हमारा दूसरा इडियमेटिक सेंटेंस है, आई एम सेट ऑन इट। आई एम सेट ऑन इट, और इसकी हिंदी जो होगी, इसको कहेंगे मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम सेट ऑन इट, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अभी जो है हम इस इडियमेटिक सेंटेंस के समाप्त होने के अंत में हम बताएंगे कि जो है मैं तैयार हूँ और आई एम सेट ऑन इट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ,
तो इसको हम लिखेंगे आई एम सेट ऑन इट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम सेट ऑन इट। आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम सेट ऑन इट। फिर अगला वाक्य है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो दिस टाइम आई एम नॉट गिविंग अप। दिस टाइम आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम सेट ऑन इट। दिस टाइम आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम सेट ऑन इट। फिर अगला है, इस बार मैं हार मानने वाला नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस बार मैं हार मानने वाला नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो दिस टाइम आई हैव मेड अप माई माइंड। दिस टाइम आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम सेट ऑन इट। आई एम सेट ऑन इट, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर देखें अगला है, जो करना है वह करना है, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो जो करना है तो वाट एवर हैज़ टू बी डन। जो करना है वाट एवर हैज़ टू बी डन। फिर है हैज़ टू बी डन, वह करना है। हैज़ टू बी डन, वह करना है, इसके लिए होगा आई एम सेट ऑन इट, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम सेट ऑन इट, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर अगला वाक्य है, मैं इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो मैं इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम फुली कमिटेड टू दिस। आई एम फुली कमिटेड टू दिस, नथिंग कैन स्टॉप मी। मैं इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम फुली कमिटेड टू दिस, नथिंग कैन स्टॉप मी। मुझे कोई रोक नहीं सकता, यानी कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो मैं इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम फुली कमिटेड टू दिस, नथिंग कैन स्टॉप मी। मैंने मन बना लिया है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने मन बना लिया है, तो आई हैव डिसाइडेड। मैंने मन बना लिया है, आई हैव डिसाइडेड एंड आई एम सेट ऑन इट। तो आई हैव डिसाइडेड एंड आई एम सेट ऑन इट, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर हमारा अगला है, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैंने निश्चय कर लिया है, आई एम सेट ऑन इट और आई एम सेट ऑन इट। मैं तैयार हूँ, आई एम सेट ऑन इट, या मैंने निश्चय कर लिया है, आई एम सेट ऑन इट। तो मैं रेडी हूँ, आई एम तैयार, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, और मैंने निश्चय कर लिया है, आई एम सेट ऑन इट। तो मैं तैयार हूँ के लिए भी हम बोलेंगे आई एम सेट ऑन इट, इस इडियोमेटिक सेंटेंस को बोल सकते हैं, और सिंपल वे में आई एम रेडी भी कह सकते हैं। फिलहाल मैंने आई एम सेट ऑन इट और आई एम रेडी, इन दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर में और भाव में क्या अंतर है, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा तीसरा है, आई एम पम्प्ड अप। आई एम पम्प्ड अप, इसको हम कहते हैं मैं जोश में हूँ। आई एम पम्प्ड अप, जैसे किसी बात को लेकर के अगर हम किसी वस्तु या किसी बात को लेकर के जोश में हैं, उत्साह में हैं, तो उसको हम कहते हैं मैं जोश में हूँ। आई एम पम्प्ड अप। आई एम पम्प्ड अप, मैं उत्तेजित हूँ, उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं आई एम एक्साइटेड। तो आई एम एक्साइटेड को ही आई एम पम्प्ड अप भी कहते हैं। मैं उत्तेजित हूँ, आई एम एक्साइटेड, या आई एम पम्प्ड अप। भाव की बात है, परिस्थिति और संदर्भ की बात अलग है। इस मुकाबले के लिए मैं जोश में हूँ, तो इस मुकाबले के लिए मैं जोश में हूँ। आई एम पम्प्ड अप फॉर दिस मैच। आई एम पम्प्ड अप फॉर दिस मैच। मैच मीन्स मुकाबला, तो इस मुकाबले के लिए मैं जोश में हूँ। आई एम पम्प्ड अप फॉर दिस मैच। हमारा अगला वाक्य है, नई नौकरी के बारे में सुनकर मैं जोश में हूँ। तो मैं जोश में हूँ, आई एम पम्प्ड अप, सुनकर, आफ्टर हियरिंग, यानी सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग अबाउट द न्यू जॉब, नई नौकरी के बारे में, अबाउट के बारे में, द न्यू जॉब, नई नौकरी। तो आई एम पम्प्ड अप आफ्टर हियरिंग अबाउट द न्यू जॉब, नई नौकरी के बारे में सुनकर मैं जोश में हूँ। हमारा अगला वाक्य है,
आज का दिन मेरे लिए ख़ास है, मैं पूरी तरह जोश में हूँ। तो आज का दिन मेरे लिए ख़ास है। तो टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी। आज का दिन मेरे लिए ख़ास है। टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी। आई एम पम्प्ड अप। मैं पूरी तरह जोश में हूँ। तो टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी। आज का दिन मेरे लिए ख़ास है, मैं पूरी तरह जोश में हूँ। आई एम पम्प्ड अप। मैं जोश में हूँ, यह मौका मेरे लिए ख़ास है। तो आई एम पम्प्ड अप, दिस इज़ अ बिग मोमेंट फॉर मी। मैं जोश में हूँ, आई एम पम्प्ड अप, दिस इज़ अ बिग मोमेंट फॉर मी। यह मौका मेरे लिए ख़ास है। दिस इज़ अ बिग मोमेंट फॉर मी। यह मौका मेरे लिए ख़ास है, यानी यह मौका, यह अवसर, यह क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण है, एक बड़ी चीज़ है। इस चुनौती के लिए मैं पूरी तरह से जोश में हूँ। तो आई एम पम्प्ड अप फॉर दिस चैलेंज। फॉर दिस चैलेंज, इस चुनौती के लिए। तो इस चुनौती के लिए मैं पूरी तरह से जोश में हूँ। आई एम पम्प्ड अप फॉर दिस चैलेंज। आई एम पम्प्ड अप फॉर दिस चैलेंज। इस चुनौती के लिए मैं पूरी तरह से जोश में हूँ। हमारा अगला चौथा इडियमेटिक सेंटेंस है आई एम बम्ड आउट। आई एम बम्ड आउट, इसको हम कहते हैं मैं निराश हूँ, जिसको हम कहते हैं आई एम डिसअपॉइंटेड। इसको हम और क्या कहते हैं, डिस आई एम डिसअपॉइंटेड। इसको बोलेंगे आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ। उसी को हम कहेंगे आई एम बम्ड आउट। आई एम बम्ड आउट, मैं निराश हूँ। अगला हमारा वाक्य है परीक्षा में असफल होने से मैं निराश हूँ। तो मैं निराश हूँ, आई एम बम्ड आउट आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम। आई एम बम्ड आउट आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम। परीक्षा में असफल होने से मैं निराश हूँ। हमारा अगला वाक्य है उसके ना आने की वजह से मैं निराश हूँ। तो मैं निराश हूँ, आई एम बम्ड आउट बिकॉज, क्योंकि वह नहीं आई। बिकॉज शी डिडंट शो अप। अब यहाँ पर देखें, आने के लिए हम कम का यूज नहीं करेंगे, यानी कम का यूज नहीं किया गया। यह भी एक तरह से इडियमेटिक या स्टाइलिश शैली में बोला गया वाक्य है। शी डिडंट शो अप। शो मीन्स होता है दिखाना, यानी वो अपने आप को दिखा ही नहीं, इसका मतलब है वह नहीं आई। तो शी डिडंट शो अप। आई एम बम्ड आउट बिकॉज शी डिडंट शो अप। उसके ना आने की वजह से मैं निराश हूँ। फिर अगला वाक्य है बारिश ने मेरी योजनाओं को ख़राब कर दिया, मैं निराश हूँ। बारिश ने मेरी योजनाओं को ख़राब कर दिया, मैं निराश हूँ। तो द रेन रून्ड माई प्लान्स। बारिश ने मेरी योजनाओं को ख़राब कर दिया। द रेन रून्ड माई प्लान्स एंड नाउ आई एम बम्ड आउट। एंड नाउ आई एम बम्ड आउट, और मैं निराश हूँ। मेरी पसंदीदा टीम हार गई, मैं निराश हूँ। मेरी पसंदीदा टीम हार गई, मैं निराश हूँ। तो मेरी पसंदीदा टीम, माई फेवरेट टीम हार गई, लॉस्ट। माई फेवरेट टीम लॉस्ट, मैं निराश हूँ। एंड आई एम बम्ड आउट। आई एम बम्ड आउट, इसको हम पढ़ेंगे आई एम बम्ड आउट, मैं निराश हूँ। फिर अगला है इस खबर से मैं बहुत निराश हूँ। तो आई एम रियली बम्ड आउट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। इस खबर से मैं बहुत निराश हूँ, यानी खबर को सुना गया, सुनने के बाद निराशा आई। तो आई एम रियली बम्ड आउट, मैं बहुत निराश हूँ। आफ्टर हियरिंग दैट न्यूज़, इस खबर को, यानी इस खबर को सुनकर। तो आई एम रियली बम्ड आउट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, यानी खबर सुनने के बाद। फिर आगे देखें, हमारा है चोप चोप। यहाँ देखें, यह बहुचर्चित जो है, एक बहुत ही आधुनिक स्टाइल का यह शब्द है चोप चोप। और चोप चोप की मीनिंग होती है, देखें, जल्दी करो। चोप चोप, जल्दी करो। इसके लिए हम हरी अप का भी यूज करते हैं और मेक हेस्ट का भी यूज करते हैं, जल्दी करो, शीघ्रता करो। फिर अगला वाक्य है जल्दी करो, हमें देर हो रही है। चोप चोप, हमें देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट। वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट। समय कम है, जल्दी करो। अब देखें समय कम के लिए क्या यूज किया गया, टाइम इज रनिंग आउट।
टाइम इज रनिंग आउट, समय कम है, टाइम इज रनिंग आउट, जल्दी करो चोप चोप, टाइम इज रनिंग आउट चोप चोप। फिर अगला वाक्य है, अब और देर नहीं कर सकते, जल्दी करो, अब और देर नहीं कर सकते, यानी वी कांट डिले एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर अब और देर, वी कांट डिले एनी लॉन्गर चोप चोप, जल्दी करो, शीघ्रता करो, हम अब और देरी नहीं कर सकते। हमारा अगला वाक्य है, चलो जल्दी करो काम बाकी है, चलो कम ऑन, चलो कम ऑन, जल्दी करो, चोप चोप, काम बाकी है। वी स्टिल हैव वर्क टू डू, यानी करने के लिए हमारे पास अभी काम बाकी है। तो कम ऑन, चोप चोप, वी स्टिल हैव वर्क टू डू, वी स्टिल हैव वर्क टू डू, काम करने के लिए अभी बाकी है, यानी काम अभी बाकी है। अगला सेंटेंस है, जल्दी करो, हम समय से पहले पहुंचना चाहते हैं। तो जल्दी करो चोप चोप, जल्दी करो चोप चोप, हम समय से पहले पहुंचना चाहते हैं। वी वांट टू गेट देयर अर्ली, वी वांट टू गेट देयर अर्ली, हम समय से पहले पहुंचना चाहते हैं। आज के समय में जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है उसमें हम गेट का यूज करके भी जो है पहुंचने के अर्थ में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वी वांट टू गेट देयर अर्ली, हम समय से पहले पहुंचना चाहते हैं, तो पहुंचने के लिए हम गेट का भी यूज करते हैं। वी वांट टू गेट देयर अर्ली। फिर अगला हमारा इडियमेटिक सेंटेंस है, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग। अब यहाँ पर देखें, मैथ होता है गणित, यानी गणित की एक जो है सब्जेक्ट है द मैथ इज़, तो यहाँ पर बात हो रही है द मैथ इज़ नॉट मैथिंग। इसको हम कहते हैं, जैसे अगर कोई कुछ कहता है तो बात जब समझ में नहीं आती है तो कहने वाला यह कह देता है कि यह बात सही नहीं लग रही है, तो हम उसको कहते हैं द मैथ इज़ नॉट मैथिंग। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, गणित सही नहीं बैठ रही है, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, गणित सही नहीं बैठ रही है, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग। तुम्हारे हिसाब में कुछ गड़बड़ है, गणित सही नहीं बैठ रही है, तो तुम्हारे हिसाब में कुछ गड़बड़ है, तो समथिंग्स रॉन्ग विद योर कैलकुलेशंस, समथिंग्स रॉन्ग विद योर कैलकुलेशंस, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, गणित सही नहीं बैठ रही है। तो इसको हम कहेंगे समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पर यह आई छिपा हुआ है, यह इज है, समथिंग्स रॉन्ग विथ योर कैलकुलेशन, तुम्हारे हिसाब में कुछ गड़बड़ी है, गणित सही नहीं बैठ रही है, द मैथ इज नॉट मैथिंग। अगला वाक्य देखें, इस रिपोर्ट में जोड़े सही नहीं आ रहे हैं, गणित सही नहीं बैठ रही है। तो इस रिपोर्ट में जोड़े सही नहीं आ रहे, जोड़े का मतलब एडिशन का काम, जोड़ने का काम, तो हो जाएगा द टोटल्स इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में जोड़े, द टोटल्स इन दिस रिपोर्ट आर नॉट एडिंग अप, जोड़े सही नहीं आ रहे हैं, गणित सही नहीं बैठ रही है, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग। तो द टोटल्स इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में जोड़े, टोटल्स मीन्स जोड़े, जोगफल, आर नॉट एडिंग अप, सही नहीं आ रहे हैं, सही गणित सही नहीं बैठ रही है, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग। अगला वाक्य है, इस बिल में कुछ गलत है, गणित सही नहीं बैठ रही है, इस बिल में कुछ गलत है, तो देयर इज़ एन एरर इन दिस बिल, देयर इज़ एन एरर इन दिस बिल, इस बिल में कुछ गलत है, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, गणित सही नहीं बैठ रही है। फिर अगला हमारा वाक्य है, मुझे तुम्हारी कहानी पर शक है, मुझे तुम्हारी कहानी पर शक है क्योंकि गणित सही नहीं बैठ रही है। आई डाउट योर स्टोरी बिकॉज द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, आई डाउट योर स्टोरी, मुझे तुम्हारी कहानी पर शक है, बिकॉज द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, क्योंकि गणित सही नहीं बैठ रही है। अगला सेंटेंस है, इस आंकड़े का कोई मतलब नहीं है, गणित सही नहीं बैठ रही है, इस आंकड़े का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे दीज नंबर्स, नंबर्स मीन्स आंकड़े, तो दीज नंबर्स डोंट मेक सेंस। अब देखें यहाँ कोई मतलब नहीं है तो डोंट मेक सेंस, दीज नंबर्स डोंट मेक सेंस, इस आंकड़े का कोई मतलब नहीं है, गणित सही नहीं बैठ रही है, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, गणित सही नहीं बैठ रही है।
यह सही नहीं लग रहा है तो यह सही नहीं लग रहा है, द मैथ इज नॉट मैथिंग। यहाँ पर देखें, द मैथ इज नॉट मैथिंग जो है यह सही नहीं लग रहा है। हमारा लास्ट इडियोमेटिक सेंटेंस है स्पिल द टी। स्पिल द टी का मतलब होता है किसी छिपे हुए बात को खोल देना, किसी छिपी हुई राज को खोल देना, भेद को खोल देना या सारी चीज़ों की जानकारी दे देना, तो उसको कहते हैं स्पिल द टी। अब वाक्य देखें, सारी जानकारी दो, स्पिल द टी, राज खोलो, ओपन सीक्रेट्स, भेद खोलो, ओपन सीक्रेट्स। तो इसके ओपन सीक्रेट्स की जगह जो है हम स्पिल द टी का यूज आसानी से कर सकते हैं। मुझे सब कुछ बताओ, राज खोलो, मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ, स्पिल द टी, राज खोलो। सुनने का इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से सारी जानकारी दो, सुनने का इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से जानकारी दो। तो आई कांट वेंट टू हियर, आई कांट वेंट टू हियर, स्पिल द टी क्विकली, स्पिल द टी क्विकली, आई कांट वेंट टू हियर, स्पिल द टी क्विकली, जल्दी से सारी जानकारी दो। हमारा अगला वाक्य है, जब तक तुम सारी बातें नहीं बताओगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक तुम सारी बातें नहीं बताओगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो आई वोंट रेस्ट अनटिल यू स्पिल द टी, आई वोंट रेस्ट अनटिल, आई वोंट रेस्ट अनटिल यू स्पिल द टी, जब तक तुम सारी बातें नहीं बताओगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर अगला है, क्या हुआ, सारी जानकारी दो। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सारी जानकारी दो, स्पिल द टी। फिर अगला वाक्य है, तुम्हें जो पता चला है वह बताओ, राज खोलो, टेल मी व्हाट यू हैव, टेल मी व्हाट यू फाउंड आउट, तुम्हें जो पता चला है वह बताओ, टेल मी व्हाट यू फाउंड आउट, स्पिल द टी, वह बताओ, राज खोलो। तो टेल मी व्हाट यू फाउंड आउट, स्पिल द टी। अगला वाक्य है, क्या बात चल रही है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे स्पिल द टी, स्पिल द टी, मानो क्या बात चल रही है, इसके लिए हम यूज करेंगे स्पिल द टी। तो इस तरह से हमने 7 इडियोमेटिक सेंटेंसेस के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम